नमस्कार, मेरा नाम है उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आज इस छोटी सी वीडियो में मैं अपने इस संकल्प बैच जो अभी से स्टार्ट होके आपके प्री के एग्ज़ाम तक चलने वाला है उसकी पूरी डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। ये बैच पूरी तरीके से फ्री है यूट्यूब पे और मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ जिस किसी का भी कोर्स पूरा ना हुआ हो, जिसने पूरा कोर्स पूरा कर रखा हो, उसका इंग्लिश का स्कोर अच्छा नहीं बन रहा हो, तो ये मेरा अगले 60 दिन का कंप्लीट बैच एक बार आप तमीज़ से पढ़ के देखो। अगर आपके स्कोर की तस्वीर ना बदल जाए तो इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको पूरे बैच जो कि यूट्यूब पे फ्री चलने वाला है उसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, क्योंकि 60 दिन बचे हुए हैं सिर्फ और एग्जाम में आपको 200 में से 170 180 नंबर बनाने हैं। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश, तो मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के विषय में कि इंग्लिश में से 25 क्वेश्चन तक 22 23 24 25 क्वेश्चन तक कैसे करेक्ट किए जा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, बस ये मेरी पूरी सीरीज शिद्दत से पढ़ लो। मैं हमेशा बहुत स्ट्रक्चर्ड रहता हूँ, बहुत प्लान्ड होके आता हूँ, तो मैं आज जो है अपनी पूरी प्लानिंग आपके साथ साझा कर रहा हूँ। मैं अगर बात करूँ, मैं कंबाइंड फॉर्म में मैं इंग्लिश का ये जो बैच का नाम है वो एक्सेलेंस बैच रखना चाहता था, पर पूरी टीम ने ये डिसाइड किया कि हम इस बार संकल्प ले रहे हैं कि हम बच्चों का सिलेक्शन करा के मानेंगे। अदरवाइज अपनी तरफ से एफर्ट पूरा डालते हैं। सिलेक्शन होना तो वो बाई प्रोडक्ट है, जो बच्चा तमीज से पढ़ जाएगा इस पूरी सीरीज को वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। हमारा पूरा फोकस अच्छे से आपको कंटेंट डिलीवरी पर रहने वाला है। तो इस बैच का नाम संकल्प बैच रखा है हम लोगों ने। तो इस संकल्प बैच की पूरी जानकारी मैं देने वाला हूं इस वीडियो में। मैं अगर बात करूं, हमारे अगर इंग्लिश सेक्शन की बात किया जाए तो इंग्लिश सेक्शन में 3 सेक्शन आते हैं। एक आता है ग्रामर, दूसरा आता है वोकैब, तीसरा आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन। तो सबसे पहले अगर मैं ग्रामर की चर्चा करूं तो ग्रामर जो है तमीज से विद समरी 1500 क्वेश्चन के साथ, जो कि प्रीवियसली 2004 से स्टार्ट करके 2024 तक देखें तो 20 साल में जितने भी क्वेश्चन आए उसमें से 1500 क्वालिटी क्वेश्चन के साथ ग्रामर की अगर पूरी समरी अगर पढ़ानी है मुझे, तो मुझे तकरीबन 30 क्लासेस लगेगा। ये 30 क्लासेस में मुझे बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो मैंने इसे पूरा प्लान और स्ट्रक्चर किया हुआ है कि नाउन को जो है मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 100 क्वेश्चन के माध्यम से 2 क्लास में, जिसमें आपको थ्योरी का पूरा सेक्शन समरी के फॉर्म में, अब्स्ट्रैक्ट के फॉर्म में, टू द पॉइंट रेलेवेंट मिल जाएगा। प्रोनाउन की बात करो तो 3 क्लास 120 क्वेश्चन में प्रोनाउन कवर हो जाएगा। एग्जेक्टिव में तकरीबन 150 क्वेश्चन, क्योंकि एग्जेक्टिव ज्यादा पूछा जाता है, तो 3 क्लासेस लगेगी। आर्टिकल में इसी तरीके से 1 क्लास, वर्ब बेसिक प्लस एडवांस में 100 क्वेश्चन के साथ 2 क्लास, एडवर्ब में 1 क्लास 50 क्वेश्चन के साथ, टेंस की अगर बात करूं तो 100 क्वेश्चन के साथ 2 क्लास लगेगी। इसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूं, मैं आपको सारे रूल्स की हूबहू एग्जैक्ट समरी देने वाला हूं, जिससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले, और समरी भी मैं पूरा समझा के दूंगा ताकि अगर कोई फ्रेशर बच्चा है तो डायरेक्टली इसको पढ़ के अपना स्कोर इंप्रूव कर सके और एग्जाम में 50 में 40-45 नंबर बना सके। अगर मैं कंजंक्शन की बात करूं तो 80 क्वेश्चन तकरीबन 2 क्लासेस लगेंगे, प्रीपोजिशन में 150 क्वेश्चन 3 क्लासेस लगेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में 100 क्वेश्चन लगेंगे, कंडीशनल सेंटेंस की बात करूं तो 25 क्वेश्चन 1 क्लास लगेगा, क्वेश्चन टैग इन्वर्जन की बात करूं तो 25 क्वेश्चन 1 क्लास लगेगा, पैरेललिज्म और सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस एसएफएस मतलब सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस की बात करूं 30 क्वेश्चन 1 क्लास लगेगा, एक्टिव पैसिव वॉइस में 2 क्लास लगेगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्योंकि प्री में नहीं आता है तो 50 क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, लेकिन पिछले साल 24 में अगर देखें तो प्री में क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा गया है। तो इसको उस हिसाब से पढ़ाने के लिए 50 क्वेश्चन कम से कम फिर भी पढ़ाना चाहिए। तो एक क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो तकरीबन जो है ये 30 क्लास में ये पूरा का पूरा ग्रामर खत्म होगा और हमारे पास 60 दिन है। ये बस समरी जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, इस समरी को खाली पढ़ के चले जाइएगा, आपका पूरा काम हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करूं अगले सेक्शन का वोकैब का, तो वोकैब देखो बहुत ज्यादा पढ़ना है, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी सजेस्ट किया है कि आप 90 डेज वोकैब प्लानर पढ़ लो। वोकैब में मैं क्या करने वाला हूं, मैं 3 सेक्शन कवर करने वाला हूं। एक तो हार्डेस्ट कौन है, और दूसरा क्या है मोस्ट रिपीटेड कौन सा है, बहुत ज्यादा रिपीट क्या हो रहा है, नए कितने पूछे गए, ये 3 कैटेगरी के वोकैब कवर करने वाला हूं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में 300 कवर करूंगा, जिसमें हार्डेस्ट होगा जो है और मोस्ट रिपीटेड होगा और न्यू होगा, ये पूरा का पूरा सेक्शन कवर करूंगा। इसी तरह एडीएम्स की बात करूं तो इसमें हार्डेस्ट, मोस्ट रिपीटेड और न्यू कवर करूंगा। स्पेलिंग चेक में 200 कवर करूंगा, 200 में पूरा काम हो जाएगा आपका। सिनोनिम सेंटेंस में बात करूं तो मैं 500 कवर करूंगा, जिसमें हार्डेस्ट, मोस्ट रिपीटेड और न्यू। ये मेरा कवर करने का तरीका है, क्योंकि अगर आप पिछले सालों से पढ़ रहे हैं तो बहुत सारा वर्ड्स आपने पढ़ रखा होगा। हार्डेस्ट मतलब जो याद करने में मुश्किल हो, मोस्ट रिपीटेड जो बहुत जरूरी है, जो बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे ऑब्सलीट बहुत रिपीट होता है, स्टोइक बहुत रिपीट होता है, तो ऐसे ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है जो बहुत ज्यादा रिपीट होते रहते हैं। थीस थीस बहुत रिपीट होता है, तो मैं वो सारे सेक्शन कवर करने वाला हूं जहां आपको वैल्यू ऐड कर पाऊं। इसके बाद अगर मैं बात करूं कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन में, तो कॉम्प्रिहेंशन में मैं पैराजंबल के 100 क्वेश्चन जो है 10 से लेके 14 रूल तक होता है,
ग्रामेटिकल रूल जो पैराजम्पल सॉल्व करने में इस्तेमाल होता है, सारे के सारे रूल्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। पैसेज की बात करूं तो 4 क्लासेस मैं पैसेज में लूंगा। 4 टाइप के पैसेज होता है, मतलब एक दिन जो लूंगा वो एक सिंगल टाइप का पैसेज होगा। 4 टाइप का पैसेज पढ़ाना है मेरे को, 4 क्लासेस लूंगा। क्लोज टेस्ट में मैं 2 क्लासेस लूंगा और सैंपल मॉक के माध्यम से आप क्लोज टेस्ट को और इंप्रूव कर सकते हो। तो ऐसे मोटा मोटा ये मैं पूरी आपकी तैयारी कराने वाला हूँ इस बैच के अंतर्गत। और इस बैच में जो मैं दूंगा वो एकदम ही रिलेवेंट होगा, ठीक है ना। और इस बैच की जो स्टार्टिंग है वो है, अगर मैं बात करूं इस बैच की जो स्टार्टिंग है ये फ्री है पूरा तरीके से यूट्यूब पे। ये 3 बजे हर रोज पब्लिश होगा डेली। स्टार्ट 12 जून है, मतलब ये वीडियो आज आपको मिल रही है या आज के बाद देख रहे हो तो आप ऐसे समझो 12 जून से ये बैच स्टार्ट है और 31 जुलाई के पहले खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप इस बात को समझो कि आपके पास 31 जुलाई के बाद जो समय बचेगा वो नेग्लिजिबल है, उसके बाद आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो इसी डेट में आपको तमीज से पढ़ना है। मैं अगर बात करूं तो प्लेलिस्ट और पीडीएफ जो है सिर्फ ये अकेला जो है ये चार्जेबल है, जिसमें आपको तमीज से डबल कॉलम की पीडीएफ लेने के लिए 100 रुपए की फीस देनी पड़ेगी और प्लेलिस्ट अच्छे से अरेंज मिलने के लिए वो आपको 100 रुपए की फीस देनी पड़ेगी। कुछ क्लासेस फ्री है, इसके बाद ये फीस आपको कैसे पे करना है वो मैं बता दूंगा। अभी 2-3 क्लासेस आप देख लो, इसे जज कर लो कि आपके काम की है कि नहीं है, आपको सीरीज फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और अंत में मैं अपना थोड़ा सा बायो ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप ये डिसाइड कर रहे हो और मेरे को हल्के में ले रहे हो कि नहीं सर से पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, तो मेरा बायो भी जान लो। मैं एसबीआई कानपुर से बीटेक हूँ। यहाँ पहुंचने के लिए आईटी जैसे एग्जाम में तमीज से मेहनत करनी पड़ती, जब वहां हल्की सी चूक हो जाती तब जाके आपको इस जगह सीट मिलती। इसका एग्जाम अलग होता है, हमारे समय में अलग होता था, जिसमें टॉप करने पे, टॉप रैंक बनाने में आप यहाँ पे जाते हो। इसके बाद एसएससी 2015 में मैं फेल हुआ था, मेरा इंग्लिश का स्कोर बहुत खराब था। 2016 में 46 प्री में और 163.5 स्कोर किया था। उस टाइम पे ये स्कोर बहुत बड़ा होता था। आज के समय में अगर उस स्कोर को कंपेयर करें 2023-24 में, तो 135 में बच्चा 135 बना देता है, प्री में 50 में 50 बना देता है। हमारे समय में 46, 47, 48 तो मैक्स हुआ करता था। किसी एकाक बच्चे का 50 में 50 निकल जाए तो निकल जाए। 15-16 के समय इतना स्कोर नहीं बनता था। मैं 1 जनवरी 2017 से पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा इरेगुलर रहा हूँ। अभी मैं 3 किताब ऑलरेडी लिख चुका हूँ ग्रामर वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन की। 1000 से ज़्यादा जो है रेटिंग है, 15,000 से ज़्यादा कॉपीज लोगों के पास अवेलेबल है। और अब तक की बेस्ट अमेजन और फ्लिपकार्ट की रेटेड बुक है। 4.6, 4.8 रेटिंग इतने ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचने के बाद भी मेंटेन है। जाके एक बार आप रिव्यूज़ पढ़िएगा। मेरे जो स्टूडेंट है, जो पहला बैच मैंने पढ़ाया था, उसके 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज हटे थे प्लेलिस्ट के अक्रॉस। एक होता है एक वीडियो हिट कर जाए वो अलग बात है, जब प्लेलिस्ट चलती इसका मतलब है बच्चे पूरी सीरीज पसंद कर रहे हैं। उसमें बच्चों के कमेंट जाके पढ़ेंगे तो 5 नंबर से स्टार्ट, जिनके स्कोर नहीं बढ़ रहे थे, 5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर मेरी तरह से टिक रहे थे, उनके 40 के ऊपर स्कोर पहुंचे। और उन्होंने स्कोर करने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन भी किया। 50 में 50 स्कोर करने वाले भी बहुत बच्चे मिले हुए हैं। तो ये मेरी पिछली समरी रही है। लेकिन पिछले कुछ सालों में, पिछले 2-3 सालों में मैं थोड़ा इरेगुलर रहा हूं, लेकिन ये सीरीज मैं बिल्कुल रेगुलर रहने वाला हूं। इसके पहले 2 सीरीज ऑलरेडी चला चुका हूं। एक 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर मैंने चलाया था और मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एक जो प्रैक्टिस करा रहा था, जो एनालिसिस करा था, वो करा रहा था। अभी मेरा पूरा फोकस होगा इस सीरीज के माध्यम से मैं सब कुछ अच्छे से कवर कर दूं, क्योंकि इस सीरीज में मैं पूरे प्रीवियस ईयर के माध्यम से सब कुछ कवर करना चाहता हूं। और मेरा पूरा गोल ये है कि आप 40 प्लस नंबर ला सके। मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा कि भाई आप पूरे में पूरे ला देंगे, लेकिन अगर अच्छा बच्चा होगा तो इसमें आप 50 में 50 भी बना सकते हो। इस तरीके का स्कोर आप कर सकते हो जो है। तो ये रहा ये वीडियो और मैं आपसे वादा करता हूं ये 60 दिन आप सही से मुझे दे दो, मैं आपका स्कोर करा दूंगा। आपके 40 से अगर नंबर नीचे रह गए तो मैं बता रहा हूँ मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। अगर आपने सारी की सारी क्लासेस रेगुलर कर ली, पीडीएफ डाउनलोड कर ली, डाउनलोड करने के बाद आपने सही से प्रैक्टिस कर ली, आप पेपर में अपीयर होकर दिखाओ और आप मेरे को खाली वो नोट्स रिवीजन का दिखा देना और ये बता देना आपके 40 नंबर से कम रह गए, फिर जो है आप कहिएगा मैं दोबारा कभी यूट्यूब पर अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। तो सब लोग मुझे ज्वाइन कीजिए रोज 3 बजे अब से लेके 31 जुलाई तक, ताकि मैं आपकी प्रिपरेशन में एक बूस्ट डाल सकूं। तो ये रहा वीडियो का इन्फॉर्मेशन। और आज ही जो है 3 बजे मेरी पहली क्लास पब्लिश होने वाली है, नाउन लेक्चर 1, देखना बिल्कुल ना भूलिएगा।